हेलो एवरीवन। मैं हूँ रेवेक्स विनायक और आज के वीडियो में मैं बात करूँगा मेरे कार महिंद्रा ज़ाइलो के एक्सीडेंट के बारे में। तो ये है मेरा कार का एक्सीडेंट सीन। यहाँ पे मेरी कार इस पर्टिकुलर गड्ढे में गिरी थी एंड इसको बाद में हमने क्रेन से निकाला था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो गाइस, ये है मेरी गाड़ी का हालत। आपको पता है वो वहाँ पे जाके गिरा था। एक्चुअली हम लोग आ रहे थे यहाँ से, ये साइड से, और एक कुछ तो ड्रंक आदमी बीच में आके मतलब सडनली बीच में आ गया। तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ से साइड में चले गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देन यहाँ पे मेरा डिसबैलेंस होके यहाँ से वो गाड़ी सीधा उस पर्टिकुलर बांध पे लग के वहाँ पे लगी एंड वहीं पे उसकी जगह घूम गई। तो ये है एक्सटेंट ऑफ डैमेज। अभी इसमें अच्छी बात ये है कि ये तो पूरा हुड तो गया है, फ्रंट ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। हेडलाइट्स एक टूट गया, बैटरी तक इम्पैक्ट नहीं आया एंड इंजन तक भी इम्पैक्ट नहीं आया है, आप देख सकते हो। बस कूलेंट टूटा है एंड आई थिंक रेडिएटर को थोड़ा, रेडिएटर भी ज़्यादा डैमेज नहीं है, रेडिएटर भी ठीक ही है। एंड साइड से ये निकला है, ये पर्टिकुलर पैनल भी चेंज करना पड़ेगा। और बाकी से साइड में कोई डैमेज नहीं था। ये तो क्रेन से उठाया था तभी वो डैमेज हो गया एंड वो नीचे वाला भी क्रेन की वजह से डैमेज हुआ जब उसको उठाया था। बाकी साइड से कोई इशू नहीं है, इवन बैक से भी कोई डैमेज नहीं है। आप अगर देखोगे बैक से भी कोई डैमेज नहीं है। ये अभी राइट साइड में घूम गया था, तो उसकी वजह से बस यहाँ पे है ना थोड़ा ये डैमेज हो गया और व्हील जो है थोड़ा बेंड हो गया, ये स्टील व्हील थोड़ा बेंड हो गया। एंड ये जो है ये भी क्रेन के उठाने की वजह से डैमेज हुआ, बाकी ये डैमेज नहीं हुआ था एक्सीडेंट में। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, बाकी यहाँ से भी कुछ डैमेज नहीं था। गाड़ी पूरा इस पर्टिकुलर ये साइड मिरर और ये पर्टिकुलर फुटरेस्ट पे था एंड ये साइड से कोई डैमेज नहीं है, बस ये पैनल बेंड हो गया एंड दैट्स इट, इतना डैमेज हो गया। बाकी मेरा तो ये ग्लास तो नहीं टूटा, प्रोबेबली क्योंकि जो बांध था वो आई थिंक मिट्टी का था, इसलिए इम्पैक्ट थोड़ा कम आया। अगर पत्थर का होता तो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आता। ये जो कांच का टुकड़ा है ये उस कांच का है। और अगर मैं अंदर से आपको दिखाऊं तो अंदर से एज इन कुछ मेजर डैमेज नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज भी नहीं है। तो आप थोड़ा महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटीज़ की वजह देख सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी है, इंटैक्ट है, स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ भी नहीं है। बस मेरा जो गियर बॉक्स है वो टूट गया है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नीचे डिफरेंशियल टूटा है वो पता नहीं है, बट गियर बॉक्स तो टूट गया। सो अभी इसको टो करके लेके जाना पड़ेगा मुझे। और वैसे अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी में 20% से ज़्यादा डैमेज नहीं है, वो है। बट गाड़ी अभी चलने की कंडीशन में ही है क्योंकि उसको हम चला नहीं सकते विदाउट कूलेंट, दैट इज़ वन इशू। एंड वहाँ पे जो पैनल है वो गाड़ी में थोड़ा लग रहा है, गाड़ी के टायर में थोड़ा लड़ रहा है। बाकी एज इन स्ट्रक्चरल कोई चेंज तो नहीं है। बाकी टायर्स वगैरह कोई बर्स्ट तो नहीं हुए, बाकी सब ओके ही है, सब टायर्स वगैरह। तो ये था, थोड़ा आप विलेज एरिया में आओगे, हिल एरिया में आओगे तो गाड़ी संभाल के चलाना। और स्पेशली इस ग्रेवल के पीछे, ये ग्रेवल सबसे डेंजरस है, इसमें गाड़ी स्लिप होता है और डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये था गाइस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 70 60 70,000 का खर्चा तो आएगा। बाकी तो कुछ डैमेज नहीं है, मेन मतलब इंजन डैमेज नहीं है, वो सबसे बेटर थिंग था। क्योंकि एक बार इंजन डैमेज हो गया तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये पैनल्स तो रिप्लेस हो जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। आई थिंक ये चैसी का बीम है, इसने ज़्यादा इम्पैक्ट लिया है। अगर आप देखोगे चैसी का बीम पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अंदर भी एक है आई थिंक, जो एंगल रहता है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने ज़्यादा इम्पैक्ट लिया है।
बाकी तो ये फाइबर वगैरह तो सब रिप्लेस हो जाएगा, नो इश्यू अबाउट दैट। नीचे के फॉग लैंप्स वगैरह तो टूटे नहीं है, बट ये पूरा पैनल रिप्लेस हो जाएगा। और बस यही है। और थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग, ये जो है डेंट वगैरह, ये तो क्रेन से उठाते वक्त हो गया, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। बस यही था। और ऊपर एज इन कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा कलर निकला है, आई थिंक मे बी थोड़ा नहीं, ये एक्चुअली इसकी वजह से क्रेन से उठाया है, इसकी वजह से। बस यही था। अब गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सेफली चलाइए, बस दैट्स इट। और पेड़ों से सावधान रहिए। तो ये था वीडियो जो कि हमने गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर में लेके गए थे। सो गाड़ी बिल्कुल चलने के कंडीशन में नहीं थी। सो मुझे क्रेन हायर करके सर्विस रिपेयर सेंटर लेके जाना पड़ा। अभी ये जो वीडियो है, मैंने जब कार को सर्विस सेंटर पे लेके आए थे तब मैंने निकाला। तो इन्होंने जो फ्रंट ग्रिल था वो निकाल के डैमेज का यू नो देखा कितना डैमेज हुआ है। इसमें मेरा एक टायर बर्स्ट हुआ था, बट मुझे वहाँ नहीं दिख रहा था। सेकंड चीज़, मेरी विंडशील्ड भी थोड़ी क्रैक हुई थी जो कि बॉटम से हुई थी, तो मुझे वहाँ पे भी क्लियरली नहीं दिखा। थर्ड थिंग ऐसा है कि चैसी मेरी बैंड हुई थी, तो आप ये जो देख रहे हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट मेरा चैसी ने लिया था। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ इसका क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट और खर्चा आया। सो बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था मेरे एक विलेज के पास में, जहाँ की रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। एंड वो एक लिटरली वैली रोड था या फिर घाट रोड था, स्ट्रेट रोड था, बट वहाँ पे ग्रेवल्स जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो रोड पे थे। मैं तकरीबन 50 के स्पीड में था एंड मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, तो उसके टेंशन में मैं गाड़ी 50 से चला रहा था ऑन दैट रोड विच शुड बी आइडियली 30 और 40, और अचानक से मुझे सामने दिख रहा है कि मोटर बाइक आ रही है एंड देयर वाज सफिशिएंट स्पेस फॉर द मोटर बाइक। बट जब मैं पास में गया तो वहाँ पे वो मोटर बाइक वाला सीधा मेरे कार के सामने आ गया एंड ही वॉज लिटरली ड्रंक, दोज वर 2 पीपल। एंड हुआ ऐसे कि विंड ब्लास्ट भी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ब्लास्ट हो रहा था, जो कि उसको बचाने के चक्कर में मैंने मेरी कार जो थी वो रोड से नीचे उतारी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। मैं रोड के ऊपर गया, फिर से नीचे उतरा उसको बचाने के चक्कर में, और मैं खुद 10-15 फीट के खड्डे में जाके गिरा। अभी इससे मेरा नुकसान क्या हुआ, इससे तो बाइक वाले का कुछ नुकसान नहीं हुआ, ही वॉज ड्रंक ड्राइवर। उसने इतनी भी कॉमन सेंस नहीं समझा कि मुझे हेल्प करे, सीधा चले गया। इसमें मेरा क्या क्या नुकसान हुआ, इसमें मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ। मेरी कार का इंश्योरेंस ख़त्म था और लगभग मुझे 1.9 लाख का खर्चा आया। इसमें मैंने मेरा चैसी बैंड हुआ, फ्रंट ग्रिल पूरा गया, साइड बेंड हो गया, गियर बॉक्स टूट गया, रेडिएटर ग्रिल टूट गया, एसी कंप्रेसर टूट गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे दिख नहीं रही थी। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जो मुझे दिखा। और मुझे लिटरली ज़ाइलो मेरी लैडरॉम फ्रेम चासी है और उसको मुझे कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ा, राइट। तो मोटा मोटी मुझे खर्चा आया 1.7 लाख टू 1.9 लाख। सो इससे मुझे 2 सीख मिलती है, हमेशा आपकी गाड़ी केयरफुली चलाओ। सेकेंड थिंग, कोई भी अचानक या जानबूझ के आपके गाड़ी चलाने के बीच में आता है तो उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालना। दैट इज़ माई सजेशन। मैं रिग्रेट करता हूँ अगर मैं उस दिन उसको उड़ा देता, क्योंकि गलती उसका था, तो मैं शायद मेरी कार का इतना नुकसान नहीं होता। लकीली मैं इतने बड़े एक्सीडेंट में, महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी
इसलिए मुझे कुछ लगा नहीं. दैट इज़ विद द ग्रेस ऑफ गॉड. एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कार का इंश्योरेंस निकाल के रखिए, नहीं तो खुद के जेब से पैसे भरने पड़ जाएंगे. सो दिस आर द थिंग्स विच आई वुड से, while be careful while driving the car and have a dash camera. So that is, ये सीख मैंने भी सीखी है. तो मैं अभी डैश कैमरा रखता हूँ कार्स में. नहीं तो मैं उस बंदे को पकड़ के उससे एटलीस्ट उसको सज़ा दिला सकता था, बट अभी वो भी नहीं कर सकता हूँ. वो तो भाग गया, मेरा इतना सारा नुकसान हो गया, एंड लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालो. कार इंश्योरेंस निकालो एंड ड्राइव सेफली.